शब्दों का इस्तेमाल, कहा हरियाणा की जाटव हैं व्योमिका। रामगोपाल के बयान पर भड़के सीएम योगी, कहा सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती, सेना है राष्ट्र धर्म की पहचान। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव का ट्वीट लिखा, व्योमिका सिंह पर मेरी पूरी बात को बिना सुने मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, सीएम की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला, कहा रामगोपाल ने दलित समाज का अपमान किया, अखिलेश यादव अभी तक चुप क्यों हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए.के. भारती पर रामगोपाल यादव के बयानों पर बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने कहा, जो लोग इस तरह की ऊंची बातें करते हैं वे देशद्रोही हैं। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक कोथूर मंजुनाथ का ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद बयान, कहा बस दिखावे के लिए 3-4 विमान ऊपर से भेजे और वापस लौट आए, क्या इससे पहलगाम में मारे गए 26 से 28 लोगों की मौत की भरपाई हो जाएगी। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गरजे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, समय आने पर पूरी पिक्चर दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की जमकर तारीफ की, बोले जितनी देर में नाश्ता पानी उतनी देर में दुश्मन खत्म, सिर्फ 23 मिनट में आतंक के अजगर को कुचल डाला। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी, कहा सीज फायर में पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा, आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के लिए तैयार। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री ने कहा, भारत की मिसाइलों की गूंज पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया भारत के पराक्रम का लोहा मान रही है। ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की प्रभावी भूमिका। भुज एयरबेस पर जवानों से गर्मजोशी से राजनाथ सिंह मिले, बोले आपके अभिनंदन के लिए यहाँ आया हूँ, आपने देश का मस्तक ऊंचा किया। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह ने सीधा संदेश दिया, कहा भारत अब सहेगा नहीं, पलटवार करेगा, जवाब देगा, दुष्ट के साथ विनम्रता नहीं हो सकती। आईएमएफ से राजनाथ सिंह ने अनुरोध किया, पाकिस्तान को फंड बंद करें, पाकिस्तान को फंडिंग देने का मतलब टेरर फंडिंग। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर सवाल उठे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएईए से मांग की, पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की निगरानी करे। आईएईए पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की सीधी चेतावनी, कहा मोस्ट वांटेड सभी आतंकियों को सौंपे पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास आतंकियों की पूरी सूची। पाकिस्तान को एस जयशंकर की दो टूक, कहा आतंकवादी अड्डों को बंद करे पाकिस्तान, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर बातचीत होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, सिंधु जल संधि सस्पेंड ही रहेगी, जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक भारत का यही स्टैंड रहेगा। नाम लिए बगैर अमेरिका को विदेश मंत्री का क्लियर मैसेज, कहा पाकिस्तान के मामलों में किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं, पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बात होगी। पाकिस्तान को लेकर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की, पहली बार तालिबानी विदेश मंत्री से भारत ने बात की। एस जयशंकर ने अफगान के मंत्री मुत्ताकी से बात की। रक्षा और आपदा निगरानी के लिए इसरो ने नए उपग्रह प्रक्षेपण 18 जून को। PSLV-C61 के लिए इसरो प्रमुख वी नारायणन ने तिरुपति मंदिर में पूजा की, वैज्ञानिकों की टीम भी साथ रही। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, सुबह 5:59 पर PSLV-C61 के साथ भारत के 101वें रॉकेट का प्रक्षेपण निर्धारित है। ये PSLV का 63वां प्रक्षेपण होगा। आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन, 48 घंटे में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकी ढेर किए, 8 आतंकियों की अभी भी तलाश जारी। लश्कर और जैश के 3 आतंकी मारे गए, आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, सेना के पास 14 आतंकियों की सूची। पाकिस्तान के एक और झूठ से किरकिरी, पाकिस्तानी डेप्यूटी पीएम का दावा निकला झूठा, ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के फेक पेज का हवाला दिया था, फर्जी पेज के आधार पर एयरफोर्स की तारीफ की, पाकिस्तानी अखबार द डॉन के ही फैक्ट चेक से बेनकाब हुआ झूठ। शाहबाज शरीफ ने लगाई शांति वार्ता की गुहार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ठंडे पड़े पाकिस्तान के तेवर, शाहबाज ने कहा पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर 18 मई तक बढ़ाया गया है, दोनों देशों के डीजीएमओ से की बातचीत में सहमति बनी। भारत के पलटवार से पाकिस्तान डरा, बिलावल भुट्टो को सीज़फायर टूटने का डर, कहा सीज़फायर टूटना खतरनाक होगा। पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल ने कबूला सच, बोलारी एयरबेस पर भारत का 4 ब्रह्मोस से हमला, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया, ऑपरेशन सिंदूर में सेना और बीएसएफ के जवानों की वीरता की सराहना की। सेना प्रमुख ने सैनिकों से निर्णायक ताकत के साथ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा। बीएसएफ के रंतना राम को COAS कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित भी किया। दिल्ली में तुर्की के दूतावास के बाहर प्रदर्शन, बॉयकॉट तुर्की का। ऐसे ही नॉन स्टॉप स्पीड न्यूज से जुड़ने के लिए अपने स्मार्ट